महाराष्ट्र में एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद शरद पवार और अजीत पवार के बीच शनिवार को पुणे में एक बिजनेसमैन के यहां सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि शायद चाचा भतीजे में कोई समझौता हो सकता है। ऐसी भी खबरें आई कि अजीत पवार शरद पवार को बीजेपी के साथ लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक दिन बाद ही एनसीपी नेता शरद पवार ने खुलासा कर दिया कि आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ था। शरद पवार ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके कुछ शुभचिंतक उन्हें बीजेपी के साथ आने के लिए मनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो और उनका गुट किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं आएगा। सोलापुर जिले में संगोला में पवार ने कहा कि बीजेपी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन एनसीपी की नीति में फिट नहीं बैठता है। पवार ने कहा कि मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। पवार ने कहा कि हम में से कुछ लोगों ने एक अलग रुख अपनाया है। अब हमारे कुछ शुभचिंतक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वो चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि वो मेरे भतीजे हैं। मेरे भतीजे से मिलने में क्या बुराई है? यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता ने यह भी कहा कि लोग महाराष्ट्र की बागडोर महाविकास आघाड़ी को सौंपेंगे, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। शरद पवार ने रविवार को दिवंगत विधायक गणपतराव देशमुख की प्रतिमा का अनावरण करने सोलापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा किया। बता दें कि शनिवार को पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र की लेन नंबर 3 में बिजनेसमैन अतुल चोडिया के बंगले पर एनसीपी शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। हालांकि यह साफ नहीं हुआ था कि इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई। बता दें कि महाराष्ट्र में 2 जुलाई को अजीत पवार पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। अजीत के साथ छगन भुजबल, धनंजय मुंडे समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से चाचा भतीजे कई दौर की बैठक कर चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की सुगबुगाहट भी जारी है। अजीत पवार ने बगावत के बाद शरद पवार से मुलाकात भी की थी। इसके बाद शरद पवार गुट के विधायक बेचैन नजर आए थे। विधायक प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से अजीत पवार और बागी विधायकों के बारे में जल्द से जल्द रुख स्पष्ट करने को कह चुके हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की लंबे समय तक चुप्पी को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की थी। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।